हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट को लेकर के काफ़ी सारे सवाल हैं। बहुत से लोगों के काफ़ी सारे जवाब भी आते हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं। और नेचुरली जब आपने टारगेट बना रखा है कि आपको ये एग्ज़ाम देना है, आपको क्रैक करना है, तो क्वेश्चन तो होने ही हैं, क्योंकि डेट अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुई है। अगर हम वाईटी की बात करते हैं तो उस पे बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। कोई कहता है जून में होगा, कोई कहता है फ़ैब में, तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। तो कई सारी जब बातें, कई सारी न्यूज़ आपको सुनने को मिलती है, तो उसी हिसाब से आपके सवाल भी खड़े हो जाते हैं, राइट। इंग्लिश फील्ड चैनल पे हम टू द पॉइंट बात करते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर बात है क्या। टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है आपका, हर हाल में फ़ैब में या फिर जनवरी लास्ट तक में हो सकता है। क्यों इतने कॉन्फिडेंस से मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि तैयारियां आयोग में चल रही हैं। अब देखिए, एक्सेप्शंस का तो कुछ कर नहीं सकते कि कुछ ऐसी एडवर्स सिचुएशन आ जाए, वो तो इंसान के हर पल के साथ लगा रहता है कि ये नहीं हुआ तो ये हो गया, तो वो नहीं हुआ वो हो गया, तो उन सब चीज़ों पे बात करना बेकार है। बट इफ़ यू हैव डिसाइडेड योर गोल दैट येस, this time in this vacancy you have to crack your exam and you will get that post, तो उसके लिए जो पॉसिबिलिटी है, जो सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना ज़रूरी है। और प्रेजेंट सिचुएशन यही है कि आयोग में काम तेज़ी से चल रहा है, चाहे वो पेपर को लेकर के देख लीजिए, और सदस्यों की नियुक्ति भी होपफुली, मैंने आपको बताया था इन माई लास्ट वीडियो कि वो 10 दिसंबर के अराउंड आपको और कन्फर्म हो जाएगा, एंड आई विल अपडेट यू थ्रू माई चैनल। तो वो न्यूज़ तो मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन अभी जो चल रहा है वो यही है कि ऐसा नहीं है सब कुछ थमा हुआ है, आयोग में काम चल रहा है। आपकी ये वाली वैकेंसी कंप्लीट होगी। नवल किशोर जी ऑलरेडी आ चुके हैं, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो चीज़ें चल रही है और आपके एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। ना वाला कोई सवाल दिख नहीं रहा है। क्यों? आप जानते हैं, अगर कराना होगा तो बहुत जल्दी भी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप, किसी ने कह दिया कि ये भी 5 वर्षीय योजना में जाएगी और आपने अपना माइंडसेट वैसे ही बना लिया। रियलिटी यही है कि अगर आपने टारगेट सेट कर रखा है, तो अभी जब आपके पास में मौका है, तो वाई यू आर वेटिंग फॉर अनदर वैकेंसी, वाई यू आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट वैकेंसी टू कम। कि ये भी बात आ रही है 2023 में एक नई वैकेंसी आएगी, बिल्कुल सही बात है। इस वैकेंसी के आने के पूरे चांसेस हैं और अच्छे पदों पर आएगी। लेकिन जब आपके सामने पहले से लक्ष्य है, आपके सामने वैकेंसी है, ऑलरेडी आपने सारी जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं, व्हाट इज़ लेफ्ट दैट इज़ आपको सिर्फ एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है और उसको क्रैक करना है। उसके लिए आपको तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी। इसलिए पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में अपनी प्रिपरेशन को धार दें, अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल का करें जिससे एग्ज़ाम क्रैक हो। अच्छा सोर्स ऑफ मटेरियल लाएं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्पेशली, क्योंकि जो एग्ज़ाम की डिमांड होती है, सिलेबस तो उससे कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन एग्ज़ाम की डिमांड होती है, एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, क्या एग्जामिनर्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर बनाते हैं। लास्ट ईयर के पेपर्स का आप अच्छे से एनालिसिस करें, ऑब्जर्व करें, उसके बाद ही तैयारी करें। तो नेचुरली हो नहीं सकता कि आपका एग्ज़ाम क्रैक ना हो। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि ये एग्ज़ाम आपका फ़ैब में होगा। आगे एग्ज़ाम जाने की कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये जब भर्ती कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपकी दूसरी वैकेंसी आएगी। ऐसा तो है नहीं कि इसको बीच में अटका के दूसरी वैकेंसी निकाल देंगे। इसलिए ये वैकेंसी पूरी होगी और न्यू वैकेंसी जो है वो आनी ही आनी है, इसलिए ये वैकेंसी ज़रूर पूरी होगी। तो जो एस्पिरेंट्स चाहते हैं इस एग्ज़ाम में अपेयर होना और टीजीटी पीजीटी को देना, वो नहीं दे पाए, किसी कारण से वो नहीं फॉर्म फिल कर पाए, चाहे वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, व्हाटएवर, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। लेकिन दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, तो वो अगर वेट करें नेक्स्ट वैकेंसी का कि कोई बात नहीं, अगला मौका तो आएगा ही। तो मेरा मानना ये है कि जो सामने आपके हाथ में है, टाइम को जितना आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो टाइम को आप यूटिलाइज़ करिए, वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम भी होने वाला है आपका। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में। अगर इस सिचुएशन को देखें तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। समझदारी यही कहती है कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करें, अच्छे से प्रिपरेशन को करें, क्योंकि अगर ये मौका आप हाथ से जाने देंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगी। इसलिए ये बिल्कुल ना सोचें। कई तरीके की न्यूज़ सुनते हैं तो सवाल भी हमारे दिमाग में कई तरीके के आते हैं। मेंबर नहीं आए हैं, जून में एग्ज़ाम होगा, अभी तो हो ही नहीं सकता, आयोग का तो यही रिदम रहा है, बहुत लेट से काम करता है, कुछ हमें ऐसा दिख नहीं रहा, फलाने चैनल ने तो ऐसे बोला था। तो एक्सक्यूज़ेस बहुत सारे होते हैं। और जब आप दिन भर पढ़ने आप बैठे हो 3 घंटे का टारगेट बना के, और उसमें से 2 घंटे अगर आपने वाईटी ही छाना है और यही देखा है कि एग्ज़ाम हो कब सकता है, तो मुझे नहीं लगता दैट इज़ अ फ्रूटफुल कंडीशन फॉर यू। इसलिए मेरा, आपको पता है क्या मोटिव है इस चैनल के लिए,
मेरा मोटिव बस यही है टू गाइड यू ऑल इन अ राइट वे, एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करना जिससे आप लोग की हेल्प हो, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर आप ट्रस्ट करते हो, जितने लोग जुड़े हुए हैं, तो आप मान के चलिए अनएक्सपेक्टेडली अगर कोई डेट आ गई तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए एकदम जम के तैयारी करिए और जिस रिदम में आप पढ़ते आ रहे थे उसको और अच्छा करके कंटिन्यू करिए, क्योंकि अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और ये हमेशा ध्यान रखो आप कि जिस टाइम आप कुछ सोच रहे हो या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वहाँ कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा जिसकी रैंक बनती है। तो क्यों ना उस लिस्ट में आप भी आओ और आप भी वो चीज़ करो, आप भी अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो और ख़ुद की भी रैंक लेके आओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एंड इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मैं जब भी देखूँगी आपको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। अगर किसी तरीके की हेल्प चाहिए फॉर टीजीटी और पीजीटी, सो ऑलरेडी लॉट ऑफ वीडियोज़ आर देयर, यू कैन चेक प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए और मेरे शॉर्ट्स जो आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और एज इट इज़ क्वेश्चन आपको उन शॉर्ट्स से मिलेगा एग्ज़ाम में, तो उनको भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके जो एक एक क्वेश्चन है या फिर वन लाइनर टाइप के शॉर्ट्स होंगे वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और 1 से 2 बार जब आप किसी भी चीज़ को देखते हो, सुनते हो, तो वो दिमाग से वैसे ही नहीं जाती। किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो या फिर प्लान हो तो आप पूछ सकते हैं। श्योरली आई विल अपडेट अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच।